I welcome you all to this video. As I promised, मैंने आप सबके लिए RICE का PYQs का एक वीडियो लाया है. So मेरा RICE में रैंक था 2 स्टेट रैंक जनरल कैटेगरी. फिर IIT मेरा 120, मैं सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड हूँ. ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आप सबको कुछ जो आपके RICE एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे हर साल, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट्स हुए हैं, उनको लेके आ रहा हूँ. ठीक है, तो इस सेशन में आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है हर एक क्वेश्चंस के आने के बाद. फिर आपको उसका आंसर मन ही मन निकाल लेना है. आफ्टर दैट आपको आंसर देखना है. ठीक है, ऐसा आप करेंगे तो आपका एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होगा इससे, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि RICE 16 में आया था. तो ये क्वेश्चन है, ए टीचर टू बी इफेक्टिव इन क्लास शुड. एक टीचर को क्लास में इफेक्टिव होने के लिए इन चारों में से कौन सा वाला होना ज़रूरी है. अभी वीडियो को पॉज करें, इन चारों ऑप्शंस को देखें और कौन सा वाला एक्यूरेट आपको लग रहा है उसको बोले आप. तो आई गेस आप लोग ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा. तो एक टीचर को इफेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए. ऑप्शन ए में है, इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही और शी स्टार्ट द टीचिंग. कि क्लास शुरू करने से पहले ही वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दे. या फिर हैव कमेंट ओवर लैंग्वेज के ऊपर कमेंट होना. तीसरा, हैव कमेंट ओवर हीज और हर सब्जेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव. क्या लगता है आपको. एक टीचर, एक अच्छा टीचर वही होता है जो इन चारों को लेके एक साथ चलता है, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है. तो द आंसर इज 4, ऑल ऑफ द अबव. इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स सब्जेक्ट मास्टरी. राइट, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए. क्लियर कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए. देन प्रॉपर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. आपको टॉपिक को बहुत ईजिली और इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रेजेंट करना है, ये भी आना चाहिए एक इफेक्टिव टीचर होने के लिए एक क्लासरूम में. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है 2016 से आया है. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये B.Ed लेवल के लिए है. ठीक है, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो M.Ed लेवल के हैं, तो आप लोग बने रहिए इसमें. दूसरा वाला क्वेश्चन सबको क्या बोला है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल. को करिकुलर एक्टिविटीज़ होने का ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल्स में. तो सबसे पहला देखो, ऑप्शन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्टिंग करिकुलम. तीसरा, मेकिंग द स्कूल एटमोस्फियर अट्रैक्टिव. चौथा है, स्ट्रेंथनिंग द रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटी एंड द स्कूल. क्या लगता है आपको आंसर कौन सा होगा. ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती ही है कि बच्चों का 360 डिग्री डेवलपमेंट हो. राइट, मीन्स बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ही ये जो आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसको हम लोग स्कूल सिस्टम में लाते हैं. तो ऑप्शन 1 इज द आवर करेक्ट आंसर. इस NEP 2020 बोलता ही है, NEP 2020 जो अपना है ये सोनली एक ही बात में बिलीव करता है कि स्टूडेंट का 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय giving them prompt, focusing on easy content, illustrating with examples और testing the content. एक बच्चे को कोई भी एक लेसन को समझाने के लिए टीचर क्या करेगा. क्या लगता है आपको, क्या वो कोई प्रॉम्प्ट दे देगा या फिर बस इजी कंटेंट पढ़ा देगा, बच्चे समझ गया, ऐसा होगा क्या. नहीं ना. तीसरा, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम लोग जानते ही है एक बच्चा सीखता कैसे है, अपने कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करके. तो जब आप एग्जाम्पल्स देते हो तो एक बच्चा सब्जेक्ट को ईजिली समझ पाता है. तो आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर. राइट, कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फैसिलिटेट कॉन्स्ट्रक्टिव लर्निंग. NEP 2020 ये भी बोलता है कि नॉलेज का कॉन्स्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है. इंस्टेड ऑफ ब्रॉड लर्निंग, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं. ठीक है, चौथा क्वेश्चन में आता है, इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू. एक इफेक्टिव टीचर, सेम क्वेश्चन अगेन क्या होना, एंकरेज द स्टूडेंट टू मेक इनिशिएटिव
reduce the anxiety, to make students feel that education is their need. क्या होगा आंसर बोलिए आप? ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए मैं आपको एक बहुत सा इंटरेस्टिंग ट्रिक दूंगा, ठीक है, एक बहुत ही सही ट्रिक दूंगा जो आपके हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दिख जाए ना, ऑल ऑफ द एबव, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव दिख जाए, आँख को बंद कर लेना है, उसको टिक कर देना है, ठीक है। ये 99.99% टाइम यही होता है कि जब भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव गिवन रहता है तो ऑल ऑफ द एबव होने का चांस 99.99% है। तो ये मेरे तरफ से ट्रिक है आप लोग के लिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये आप ऑल ऑफ द एबव को टिक करना है, ठीक है। अभी आप आइए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। A teacher who did the following you every day, करो इसको भी, एक बहुत इजी क्वेश्चन से देखो क्या बोला है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ना, पनिशमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, नो, बिल्कुल नहीं हो सकता, रिवॉर्ड इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट, ये भी नहीं हो सकता, कीपिंग पर्सनल टच विद स्टूडेंट इज हेल्पफुल इन डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड। एनईपी 2020 का और एक क्लॉज ये बोलता है कि जो आपका ये पनिशमेंट सिस्टम होता था ना पहले, जो मारते थे टीचर्स लोग, इससे पूरा फोकस शिफ्ट कराना है। NEP 2020 completely reject the punishment and advocates for empathetic relationship based classroom management। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होना ज़रूरी है, ना कि डर। डर से बच्चा सीखता नहीं है। It is the connection that make the student learn more. So right, the option 4 is our correct answer, right? इसके बाद आता है अपने और एक, ये आपका एक मोस्ट, इसको क्या बोलूँ मैं, इस क्वेश्चन को मैं क्या बोलूँ, इस क्वेश्चन को जितना बोलूँ उतना कम है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ RIC का जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया। नवोदय विद्यालय प्रोवाइडेड, ये जो JNVs है ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मोर देन 14 टाइम ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं। तो इसको, ये है आपका 5 स्टार क्वेश्चन, ये है आपका 5 स्टार क्वेश्चन। अगर ये आपके क्वेश्चन में दिख गया तो आप लोग खुश हो जाना, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ भी है कि ये आपको एग्जाम में दिखे। तो क्या करता है नवोदय विद्यालय, ये क्वेश्चन अर्बन, क्या अर्बन के बच्चों को देता है, क्या गाँव के बच्चों को, क्या हर एक बच्चे को, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों को, क्या लगता है आपको? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, इसीलिए तो नवोदय का फाउंडेशन हुआ था, इसीलिए नवोदय बना था। और आई होप कि आप लोग जितने, बहुत सारे लोग JNV के हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके स्कूल से भी क्वेश्चन आता है अपने कॉलेज के एग्जाम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए कि जो JNV का एस्टैब्लिशमेंट ही हुआ था, इट इज़ सोनली फॉर द रूरल एरियाज के बच्चों के लिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, राइट। चलो बस आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल में। गेम्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक, गेम्स इन स्कूल, क्या कारण है गेम्स होने का? आंसर बताओ, क्या है रीज़न गेम्स होने का स्कूल? मेक स्टूडेंट फिजिकली फिट, ये रीज़न है क्या? इट इज़ अ हेल्दी पास टाइम, डेवलप्स अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, क्या ये है क्या? चौथा कि स्टूडेंट मेंटली हेल्दी। गेम्स एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने स्कूल लाइफ के लिए, क्योंकि यही वो एक चीज़ है जो आप और आपके पीयर्स के बीच में एक कोऑपरेशन, एक टीम वर्क का वो पावर इग्नाइट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलप्स ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, ठीक है, क्योंकि गेम्स ही ऐसा चीज़ है जो आपको जोड़ता है ना कि तोड़ता है। तो यहाँ पे गेम्स होने का एक्चुअल रीज़न ये है कि हाँ देखो ये भी सही है, मेक स्टूडेंट फिजिकली फिट तो करता है, मानते हैं, ठीक है, मेंटली हेल्थ भी करता है, लेकिन हमको ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो कि ज़्यादा मोर एक्यूरेट हो, मोर
करेक्ट आंसर हो, तो अपना आंसर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग, टीचिंग इज एन आइडियल प्रोफेशन बिकॉज, क्यों लगता है टीचिंग इज एन आइडियल प्रोफेशन? बिकॉज यहाँ पे उतना काम का लोड नहीं है, देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोइंग, देयर आर मोर हॉलीडेज इन कंपेरिजन टू अदर प्रोफेशनल, ऐसा है, या फिर इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन, क्या लगता है आपको? एक दूसरा ट्रिक, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, हमेशा ध्यान रखो कि आपको आंसर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स देना है, या फिर आपको आंसर ऐसा टिक करना है जो कि अच्छा दिखे या फिर अच्छा रिप्रेजेंट करे, ना कि कुछ नेगेटिव रिप्रेजेंट करे। जैसे कि यहाँ पे काम लोड नहीं है, आलसी पना का बात कर रहा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्या बोला है कि हॉलीडेज बहुत रहते हैं, तो ये सब दिस आर नॉट गुड ऑप्शंस, ठीक है। तो आपका गुड ऑप्शन कौन सा है कि टीचर जब आप बनते हैं तो आपके पास एक भास्ट अपॉर्चुनिटीज रहता है, तो देयर इज एन एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग, राइट। तो आंसर 2 विल बी द करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इफ द स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास? आप टीचर हो, आपका बच्चा क्लास नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे? मारोगे उसको या फिर कुछ और करोगे? उसका ऑप्शन देखो, ब्लेम द स्टूडेंट, बच्चों को ब्लेम कर दोगे आप नहीं और आपका गलती है, कीप क्वाइट कंसिडरिंग द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, नहीं, और एक थिंक ऑफ यूजिंग सम इंटरेस्टिंग मेथड, ये भी कर सकते हो, या फिर ट्राई टू नो द रीजन फॉर द एब्सेंस। देखो ये और 3 और 4 ऑप्शंस लग रहा है आपको करेक्ट है, लेकिन आपको चूज वो करना है जो ज़्यादा ही एक्यूरेट हो और ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करे। जैसे यहाँ पे ट्राई टू नो द रीजन फॉर देयर एब्सेंस, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है क्लासरूम में, वो जानने की कोशिश करे, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आप कीजिए। क्या बोला है, इफ ए स्टूडेंट बिकम अनकॉन्शियस इन द क्लास, आप क्या करोगे? एक बच्चा अगर बेहोश हो गया तो आप क्या करोगे? मेक अरेंजमेंट फॉर सेंडिंग टू हॉस्पिटल, गिव फर्स्ट एड, कांटेक्ट एनी नियरबाई डॉक्टर, टेलीफोन स्टूडेंट पेरेंट्स, या फिर रश टू द प्रिंसिपल ऑफिस, आप क्या करोगे? आपका पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि आपको एक फर्स्ट एड देना है और कांटेक्ट एनी नियरबाई डॉक्टर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। टीचर यूजेस विजुअल एड्स, और एक आपका आ गया, ये आपका आ गया 5 स्टार क्वेश्चन, इतना बार रिपीट हुआ है तो मत ही पूछो इसको, ठीक है। टीचर कोई भी विजुअल एड्स में क्या क्या आता है पता है आपको? विजुअल एड में क्या क्या आता है? प्रेजेंटेशन हो सकता है आपका, वीडियो शो, ठीक है, या फिर वीडियो शो मतलब यहाँ पे आपको कंटेंट शो कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर कोई दूसरा विजुअल मॉडल्स एंड ऑल, प्रेजेंटेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि आप लर्निंग प्रोसेस को बोरिंग ना करें, बच्चा इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीख पाए। तो दैट आंसर इज 1, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग अ इंटरेस्टिंग वन, दैट्स व्हाई द टीचर यूजेस। जैसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन, मैं भी कॉपी पेन लेके कर सकता था इसको, लेकिन मैंने इसको विजुअली करने का इसलिए है ताकि ये जो वीडियो है एंगेजिंग बने और इंटरेस्टिंग बने, राइट। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब बनता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन द टीचर अथॉरिटी में रहे, या फिर इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर यूजेस मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर एंश्योर स्टूडेंट्स आर पैसिव। क्या लगता है आपको? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब 1 वे नहीं, बोथ वे कम्युनिकेशन हो, और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होने के लिए क्या चाहिए? इट इज सिंपल, जब आप बच्चे को जोड़ोगे ना आप इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उस पॉइंट पे होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ना कि आप बस लेक्चर्स देके जा रहे हो और बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का टीचिंग सिस्टम का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको स्टूडेंट्स को जोड़ना है आपके इस कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, स्टूडेंट शुड प्रीफर दोज टीचर हु, देखो आप भी एक स्टूडेंट ही हो करेंटली ना, आप किसको प्रीफर करते हो? डिक्टेट नोट, जो टीचर नोट बोल देता है बस, क्लैरिफाई देयर डिफिकल्टीज टू द सब्जेक्ट, या फिर जो डिसिप्लिन है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देते हैं, या फिर जो एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। क्या लगता है आपको? आपको ऑनेस्ट होकर एक अच्छा आंसर देना है। कैन क्लैरिफाई देयर डिफिकल्टीज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। एनईपी 2020 बोलता है कि बच्चे का रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए, बच्चा कनेक्ट कर पाए कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर रोट मेमोराइजेशन और एग्जाम सेंट्रिक टीचिंग इज द एनईपीज मेन आइडियोलॉजी और आइडिया, ठीक है। A child may have hearing impairment if she speaks
unusually loud, come closer to the speaker during conversation, generally says please repeat to the teacher. क्या लगता है? फिर all of the above. और मैंने आपको क्या बोला है? क्या बोला था मैंने ट्रिक? जब भी क्वेश्चन में all of the above दिखे, आंख को बंद कर लेना है, टिक कर देना है। समझ गए आप? ऑल ऑफ द अबव। अब लॉजिकली देखोगे तब भी ऑल ऑफ द अबव ही बन रहा है। अब अगर आप लॉजिकली देख भी नहीं पा रहे हो तब भी आंख को बंद कर लेना है, ऑल ऑफ द अबव में क्लिक कर लेना है। क्या करना है? ऑल ऑफ द अबव में क्लिक करना है। A teacher uses audio visual material during the teaching learning process. Again same question. टीचर विजुअल एड्स क्यों करता है? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन इतना रिपीट हुए कि मत ही भूलिए आप, ठीक है? इतना रिपीट कहा गया हो। Enhance the concentration, reduce the burden of teacher, increase the use of technology, all of the above। लेकिन इसमें वो 99.99% का जो 0.001% बाकी था ना, वो इसमें एक्सेप्शन आ गया। Enhance the concentration in learning of student, इसका होगा आंसर ही। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो हाँ, हमेशा आँख को बंद नहीं करना है, कभी कभी खुला भी रखना है, ठीक है? हाँ, 99.99% टाइम में ऑल ऑफ द अबव भी हो रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दो ऑप्शंस तो चूज़ कर पा रहे हैं, तीसरा समझ नहीं पा रहे हैं और चौथा में ऑल ऑफ द अबव है, वैसे कंडीशन आप एलिमिनेट कर रहे हैं, उस तरीके से कर पा रहे हैं। आपको चारों ऑप्शंस पढ़ना है, टू बी फ्रैंक पढ़ना पड़ेगा आपको चारों ऑप्शंस। उसके बाद आप ऑल ऑफ द अबव अगर बन रहा है तो दे दीजिए। और 99.9% चांस ऐसा ही है कि ऑप्शन डी होता है, लेकिन ऐसे कंडीशंस भी हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे कॉन्सेंट्रेशन अभी मैंने पढ़ाया ना आपको कि मेन रीज़न ही होता है विजुअल एड्स का टू मेक द लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। तो इसमें ऐसा कोई टफ वाला क्वेश्चन तो है नहीं। आप टीचर हो, आप ये क्वेश्चन देखिए, आप टीचर हो, आप आंसर नहीं दे पाए क्लास में क्वेश्चन, क्या करोगे आप? फील शाय हो गए, क्वेश्चन रॉन्ग है, या रीबुक द पीपल, या फिर आप बोलोगे कि मैं आंसर को नेक्स्ट डे दूंगा, ठीक है? तो सच्चा बनना है आप। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस हमेशा एक ऑनेस्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आंसर 1 इज द करेक्ट, क्योंकि ऑनेस्टी होना ज़रूरी है, ठीक है? डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होता है? देखो आ गया ना फिर से ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आता है हम लोग, स्टूडेंट हर दिन लेट आता है, आप क्या करोगे? उसके पेरेंट्स को बुलाओगे, या फिर आने नहीं दोगे, या फिर पनिश करोगे, या फिर टॉक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर कमिंग लेट। यस, इट इज द करेक्ट आंसर ना, क्योंकि अच्छा साउंड कर रहा है, राइट? ये अच्छा साउंड कर रहा है, तो यही होगा आपका करेक्ट आंसर। 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बेस्ट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इलनेस सच एज द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ना होने के लिए, मतलब सर्दी ना होने के लिए क्या करोगे आप? Having student wash their hand properly on a regular basis throughout the day, right? Not to share food, giving student handkerchief to keep them clean, yes. लेकिन हाँ, practical health and hygiene is important, तो 4 is the answer। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला आप सीखते नहीं है? नॉट लर्न। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना आपके, ये इननेट होते हैं। इननेट मीन्स खुद के अंदर से आते नहीं सीखते हैं, ठीक है? ये अनकंडीशन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, नॉट एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। आप इसको सीखते नहीं, इननेट कैरेक्टर है, ये आपके अंदर ही रहता है, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक होता है। एटीट्यूड ये आप सीखते हैं, इंटरेस्ट सीखते हैं, हैबिट सीखते हैं, रिफ्लेक्सेस का नहीं हो सकता। रिफ्लेक्स ही इननेट प्रॉपर्टी है, राइट? व्हेन देयर इज अ फाइट अमंग स्टूडेंट, अ गुड टीचर आप क्या करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको 3 चीज़ में ध्यान रखना है। आपको ऑनेस्ट रहना है, उसके बाद आपको एज ए टीचर समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसा एज्यूम करना है कि आप टीचर हो तो आप वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है? और तीसरा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज़ करना है। तो ऐसे कंडीशन में खुद को आप खुद को टीचर समझो पहले कि आप टीचर हो और आपके सामने एक ऐसा कंडीशन है जहाँ बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो आप इन चारों में से कौन सा करोगे? देखो, प्रॉब्लम को सुनना है, ज्वाइन करना है लोग को, ठीक है? उसके बाद कवर टी इज द कैपिटल ऑफ। देखो ये सब कैपिटल का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो बस इसको बस याद कर लेना कि लक्षद्वीप जो होता है आपका वो है, ठीक है? इसके बाद और एक आया आपका 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है? ये 43 नंबर क्वेश्चन इज 5 स्टार, अगेन मार्क इट एज 5 स्टार। मिड डे मील इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन स्टडीइंग। मिड डे मील किसको प्रोवाइड करता है? मिड डे मील किनको मिलता है? ये तो पता ही होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है।
एलिमेंट्री स्कूल में मिलता है। द स्कीम कवर्स क्लास 1 to 8, ठीक है, विच कंस्टिट्यूट एलिमेंट्री एजुकेशन। ये तो पता है, इसको याद कर लेना। अगर आपको नहीं पता है कि एलिमेंट्री क्लासेस के लिए होते हैं 1 to 8, इसको दिमाग में घुसा लेना है पूरा। ये आएगा, पूरा आएगा, बहुत बार आ भी चुका है, इस बार आने का पॉसिबिलिटीज भी है। कुछ तो फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम पढ़े भारत बढ़े भारत, क्या लगता है आपको? तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स है, जो पढ़े भारत बढ़े भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइक दैट बहुत सारे स्कीम्स है। तो आपको उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है, और मैं उसको लेके भी सेशन लाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आता है स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम से, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स को एनहेंस करने के लिए, या फिर जो आपका फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड अर्ली मैथमेटिक्स, जो एनईपी के साथ अलाइन भी करता है, उसको ही बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, ठीक है। पुराण किस लिए लाया था, ये तो सबको पता होगा। पुराण एक इनिशिएटिव था जो गर्ल स्टूडेंट के लिए हुआ था, ओनली फॉर द गर्ल स्टूडेंट, ए सीबीएसई प्रोजेक्ट टू एड्रेस द लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन द प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। लड़की लोग इंजीनियर क्यों नहीं बनते हैं, उसके लिए लाया था इनिशिएटिव कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लड़की लोग आए और इंजीनियर में भर्ती हो। 2011 के सेंसस के दौरान हाईएस्ट लिटरेसी रेट क्या था? उस टाइम में इट वाज केरला, राइट। बट मेरा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ध्यान से सुनो। अभी करंटली हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। अभी करंटली कौन सा स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी है, उसके बारे में आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, राइट। 47 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। और एक रिक्वेस्ट है, मैं इतना वो कर रहा हूँ आप लोग के लिए, वीडियोस ला रहा हूँ, तो थोड़ा आप इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, प्लीज़। 47 में चिल्ड्रन हु मिसबिहेव इन द स्कूल नीड टू बी, क्या करना है मिसबिहेव करोगे तो आप काउंसिल करना, ऑब्वियसली। आप तो मार पनिश तो कर ही नहीं सकते, इतना भूल जाओ आजकल के जनरेशन में, पनिशमेंट इज नॉट द की, काउंसलिंग इज द ओनली। आप उसको बात करना है बच्चे से कि क्या दिक्कत है बेटा। स्टूडेंट्स लाइक टीचर, अब आप तो स्टूडेंट ही हो, आपको किस तरीके का टीचर्स पसंद है? जो वेल ड्रेस एंड स्मार्ट हो, रेगुलर में आए, टाइमली आए, गुड नॉलेज हो, इन रेगुलर कॉन्टेक्ट विद स्टूडेंट, अंडरस्टैंड देयर पर्सनल प्रॉब्लम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे आंसर चूज करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। 4 इज द आंसर। इन 49, a teacher while teaching a visually impaired child, हाँ, और एक आ गया 5 स्टार, इसको देख लेना। A teacher while teaching a visually impaired child need to behave in a manner to, क्या लगता है आपको? विजुअली इम्पेयर्ड मतलब उनको आंखों से ठीक से नहीं दिखता है, तो आप क्या अरेंजमेंट लोगे? तो सिंपल सा बात है कि आप एक सीट का अरेंज करोगे फ्रंट रो में, एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम और हर विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट सफर, राइट। आप एक टीचर, आप हर एक बच्चों को लेके चलना है, ना कि एक बच्चे को। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना कि आप बस उसको केयर कर रहे हो और जो बाकी बच्चे हैं उनका कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको सबको लेके चलना है, राइट। ये वाला ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट हुआ है, सच बताओ तो बहुत टाइम रिपीट हुआ है आपको, तो इसको देख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आफ्टर 59 इट इज 50, a teacher to ensure maximum participation of students should make use of, ऐसा मैंने ऑलरेडी बोल दिया। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस में, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपका जो एक्चुअल ओरिजिनल आंसर की था, जो आपका ओरिजिनल आंसर की था, उसमें ये जो आपका डिस्कशन मेथड है या फिर आपका जो ये ऑडियो विजुअल मेथड है, ये दोनों ही बोला जाए तो करेक्ट होते हैं। ऑडियो विजुअल मेथड जिससे बच्चों का एंगेजमेंट, इंटरेस्ट बढ़ता है। डिस्कशन मेथड में आप एज ए टीचर बच्चों को आपके साथ जोड़ते हो, तो इसमें भी बच्चे एंगेज होते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आंसर सही है, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर की आप डिस्कशन मेथड बोल सकते हो कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करने के लिए आप एक्टिव लर्निंग एंड पीयर टू पीयर डायलॉग मैक्सिमाइज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कोई सा क्लिक कर सकते हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डिस्कशन मेथड, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमें
मोस्ट अप्रोप्रिएट ही चूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्कशन मेथड होता है जो बच्चों के बीच में एक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है। तो अभी है 2015 का क्वेश्चन। अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स आए तभी मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूँगा, तभी मैं जो नेक्स्ट 2015 के क्वेश्चंस हैं, जो 2022, 2026 के भी 25 के भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, अगर ये जो मैंने वीडियो बनाया इसमें 50 लाइक्स आएगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और जिस दिन ये 50 लाइक्स आएगा, अगर 3 दिन में आ रहा है या फिर 1 महीने में आ रहा है, जब भी आएगा तब मैं वीडियो लाऊंगा, उससे पहले ये वीडियो नहीं लाऊंगा मैं। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो पसंद आया, और आई विल रिक्वेस्ट कि आप मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि 50 लाइक का कोटा पूरा हो, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगा। थैंक यू सो मच। और आपको कुछ भी अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए। I'll try to reply each and every question. Thank you so much and all the very best for your RIC exam. Keep sharing.